हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी क्लास नंबर 3 है और आज हम 1.2 शुरू करेंगे। सबसे पहले एक टॉपिक है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर वे संख्या है जिनका HCF 1 होता है, यानी इन दोनों संख्याओं के बीच कोई कॉमन नहीं आता। ये संख्या अभाज्य और भाज्य दोनों प्रकार की हो सकती है, यानी डिविजिबल भी हो सकती है और नॉन डिविजिबल भी हो सकती है। ये नॉन प्राइम दोनों हो सकती है, जैसे 3 और 4। 4 एक नॉन प्राइम नंबर और 3 एक प्राइम नंबर है। 4 2 से डिवाइड होता है और 4 से भी डिवाइड होता है, लेकिन 3 से डिवाइड है, लेकिन इन दोनों का HCF 1 है। ऐसे 7 और 8, 8 एक नॉन प्राइम नंबर है, फिर भी 7 और 8 दोनों का HCF 1 है। इसी तरह 8 और 9 ये दोनों नॉन प्राइम नंबर है। 8 भी 2 से डिवाइड होता है और 9 3 से डिवाइड होता है, लेकिन इनके दोनों के बीच का HCF भी 1 है। कॉमन इन दोनों में कुछ नहीं है। ये वे संख्या है जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है और जिनका HCF 1 है। मेन बात है, जिनका HCF 1 है वे सब को प्राइम नंबर है। इसमें क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है √3 एक अपरिमेय संख्या है, यानी √3 एक इरेशनल नंबर है। तो मान लेते हैं, माना √3 एक रेशनल नंबर है। हमने क्लास फर्स्ट में पढ़ा था कि रेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिनको a बाई b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ b नॉन इक्वल टू 0 होता है और a और b दोनों को प्राइम होते हैं। को प्राइम में बताया था मैंने अभी कि दोनों का HCF 1 होगा, यानी दोनों में कॉमन कुछ नहीं होगा। तो √3 को एक रेशनल नंबर मानते हैं, तो √3 बराबर हो जाएगा a/b, यानी √3 a/b के बराबर होगा, जहाँ a और b का HCF 1 है। तो a बराबर हो जाएगा √3b, और दोनों तरफ स्क्वायर करने पर स्क्वायर बोथ साइड ये हो जाएगा a² बराबर 3b²। a² का मान √3b² के बराबर है, यानी a जो है वो 3 से भी कटेगा और b² से भी कटेगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। देखो, a जो है वो 3 का कोई ना कोई मल्टीपल है, यानी कि ये 3 से हमेशा कटेगा, यानी ये 3 से 9 से और 12, यानी 3 का कोई भी मल्टीपल हो कटेगा। तो a बराबर मान लेते हैं 3 और 3c कोई चर है, यानी वेरिएबल है, यानी c का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 और ऐसा कुछ भी हो सकता है। यानी a हमेशा 3 से डिवाइड होगा, यानी 3 के किसी गुणन से डिवाइड होगा, बराबर 3c। दोनों तरफ स्क्वायर करने पर स्क्वायर बोथ साइड ये हो जाएगा a² बराबर 9c²। अब इक्वेशन 2 देखो, इक्वेशन 1 और 2 से इक्वेशन 1 थी हमारे a² बराबर b 3b²। देखो, इक्वेशन 2 में 1 का मान रखने पर ये भी a² और ये भी a², तो 9c² बराबर हो जाएगा 3b²। 3 से 9 कटेंगे, 3c² बराबर b²। अब देखो इक्वेशन 1 को देखो और इक्वेशन 3 को देखो, यहाँ भी b² किसके बराबर आ रहा है? 3c², यानी b² 3 से कटेगा, और यहाँ पे a² बराबर आ रहा है 3b², यानी a² भी 3 से कटेगा। अब हमने पहले माना था कि a और b को प्राइम नंबर है, यानी इनके बीच कॉमन कुछ नहीं आएगा, पर यहाँ पे देखने पर लग रहा है कि b² और a² दोनों 3 से कटेंगे। तो ऐसा संभव नहीं है, इसलिए √3 अपने जो एजम्पशन माना था वो गलत हो गया, यानी √3 एक इरेशनल नंबर होगा। इसी में आगे का क्वेश्चन देखते हैं, ये भी सेम ही होगा। इसमें भी कहना है √5 एक अपरिमेय संख्या, यानी इरेशनल नंबर है। भाई मान लेते हैं पहले, माना √5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो √5 a/b के बराबर होगा, जहाँ a और b को प्राइम होंगे, यानी इनके बीच कोई कॉमन नहीं होगा, यानी इनका HCF 1 होगा। √5b बराबर हो जाएगा ये। अब दोनों तरफ अगर स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा स्क्वायर बोथ साइड
5b² बराबर a²। ये हो जाएगी इक्वेशन 1। 5b² बराबर a²। ये हमारी इक्वेशन 1 है। यानी इक्वेशन 1 से पता चलता है कि a जो है वो 5 से भी डिवाइड होगा और b² से भी डिवाइड होगा, यानी 5 का कोई ना कोई गुणज होगा। यानी ये 5 से कोई डिवाइड होगा, 5 से ये बराबर होगा, जहाँ c कोई एक वेरिएबल है, जहाँ c कोई वेरिएबल और चर है। दोनों तरफ स्क्वायर करने पर स्क्वायर बोथ साइड a² बराबर 25 c²। ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 का मान रखने पर इक्वेशन 1 से a² का मान हो जाएगा 5b² और ये हो जाएगा 25 c²। 5 से 25 कटेगा 5 बार, तो यह हो जाएगा b² बराबर 5 c²। इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 1 और 3 को देखने पर पता चलता है हमें कि a² है वो भी 5 से कटेगा, b² है वो भी 5 का कोई गुणन है। यानी a² यानी a और b दोनों 5 के गुणज हैं, जो कि संभव नहीं है। संभव क्यों नहीं है? क्योंकि हमने माना था कि a और b का HCF 1 है, यानी इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है। और ये अगर इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है तो ये दोनों एक ही संख्या से डिवाइड नहीं होंगे, यानी हमने जो माना था वो गलत है। यानी √5 एक परिमेय संख्या न होकर अपरिमेय संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसे मान लेते हैं माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो 3 + 2√5 बराबर होगा a/b के, जहाँ a और b का HCF 1 होगा। अब 2√5 बराबर a + b - 3, सारे रूट वाले एक तरफ, बाकी सारी संख्याएं एक तरफ, तो ये हो जाएगा √5 बराबर a - 3b/2b। अब देखते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है और a - 3b/2b ये एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसमें सभी पूर्णांक हैं। पूर्णांक अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकते, यानी हमने जो माना वो गलत है। यानी 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय। पहला क्वेश्चन लेते हैं a/√2। माना 1/√2 परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो 1/√2 बराबर होगा a/b के, जहाँ a और b का HCF 1 होगा। ये दोनों कोप्राइम नंबर होंगे। √2 बराबर हो जाएगा b/1 के। √2 एक अपरिमेय संख्या हम जानते हैं, और b/1 दोनों पूर्णांक हैं। पूर्णांक है तो ये परिमेय संख्या होगी। अब परिमेय और अपरिमेय दोनों बराबर नहीं हो सकते, यानी हमने जो माना वो गलत है, और 1/√2 अपरिमेय होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 7√5। माना ये भी एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय है तो ये बराबर होगा 1/b के, तो √5 बराबर हो जाएगा a/7b। अब √5 एक अपरिमेय संख्या हम जानते हैं, और a/7b ये पूर्णांक बताएगी। ये पूर्णांक होगी तो यह परिमेय संख्या होगी। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकते, यानी हमने जो माना फिर से गलत है, और 7√5 एक अपरिमेय संख्या ही होगी। क्वेश्चन नंबर 3 आप करना। धन्यवाद।